Now the difference between ID and LD on the basis of the normal functioning. So impact on normal functioning मतलब क्या प्रभाव पड़ता है नॉर्मल फंक्शनिंग जो जीवन का है व्यक्ति का उस पे लर्निंग डिसेबिलिटी का और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का. So there is huge difference between the intellectual disability and learning disability as we have seen when it comes to daily life functioning. An intellectually disabled finds it very difficult to perform normal tasks of daily life in comparison to other people of the same age. मतलब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड लोग हैं ये डे टू डे की जो लाइफ की फंक्शनिंग है वो अपने एज वय की तुलना के बच्चों की तुलना में बड़ी डिफिकल्टी से करते हैं. चाहे वो जूता जूता का फीता बांधना हो, बाल साफ करना हो, कपड़ा पहनना हो, नहाना हो, ब्रश करना हो. सो ये नॉर्मल फंक्शनिंग जो डे टू डे की फंक्शनिंग है उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड लोगों को ज़्यादा कठिनाई होती है. एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड finds it very difficult to perform normal tasks of daily life in comparison to other peoples of the same age. Learning their work as a day job like self-care, communication, interpersonal relationships, making friends, average academic achievements, etc. get dysfunctionals. मतलब इन सारे काम मतलब ऑलमोस्ट बाधित हो जाते हैं या न के बराबर होते हैं जो लड़के जो बच्चे इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड है. सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखना, किसी से बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, किसी से संबंध बनाना और फिर फ्रेंड अपना बनाना, जो डे टू डे के सवाल बनाने से लेके और राइटिंग तक है वो ये सब फंक्शंस इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड चिल्ड्रन का अपने एज वय के बच्चे की तुलना में बहुत बेतरतीबी से बिखरा हुआ बहुत कठिनाई के साथ होता है. द डिग्री ऑफ डिसफंक्शन वेरीज और वो वेरीज करता है. देख लें आप जो 4 क्लासिफिकेशन हमने किया तो जो माइल्ड में होगा फिर ग्रेजुअली घटते घटते लास्ट वाला जो है प्रोफाउंड उसमें तो बड़ी दिक्कत होगी या फिर उससे पहले जो है वो उसमें भी बहुत दिक्कत होगी. सो ए माइल्ड डिसेबल्ड इंडिविजुअल हैज़ लिस्ट डिफिकल्टी in his daily and normal functioning than a severe or profound intellectual disabled one. ऑब्वियस है कि जो प्रोफाउंड है या फिर उसकी जो या सीवियर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं उनकी तुलना में माइल्ड वाले में उतनी कठिनाई नहीं होगी. सम पीपुल इवन नीड कंटिन्यूड एक्सटर्नल केयर गिविंग थ्रू आउट हिजर लाइफ. और जो लोग प्रोफाउंड या सीवियर में है उनके लिए तो संभव है कि वो दूसरे पर इंटायर लाइफ डिपेंड कर जाए डे टू डे की फंक्शनिंग को, क्योंकि वो खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, कितना खाना है पता नहीं, तो बहुत कठिनाई है उनके साथ. द इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी ऑन डेली लाइफ फंक्शन इज रिलेटिवली लेस. थोड़ा तो पड़ेगा ही क्योंकि बच्चे जब सीख नहीं पाएंगे तो उसका रिपरकशन होगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, फ्रस्ट्रेशन उनको भी होगा, अचीवमेंट न कर पाने का जो प्रेशर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा उसका भी. दिस इज़ वाई अर्ली डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ रेयर. और शुरू में भी कहा कि वो डायग्नोस करना है क्योंकि वो पता ही नहीं चलता है कि ये डिसेबल है या नहीं है. एकेडमिक अंडर अचीवमेंट इज व्हाट लीड्स टू द इन्वेस्टिगेशंस. जब बच्चा पढ़ने में किसी एक चीज़ या एक से अधिक में नॉर्मल चाइल्ड से कम परफॉर्म करने लगता है तब इस तरफ ध्यान जाता है कि लर्निंग डिसेबल्ड तो नहीं है. द पर्सन otherwise may be perfectly normal in terms of social and physical development. तो यदि हम बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी की तो लाइफ लर्निंग डिसेबल्ड लर्नर्स का उतना वल्नरेबल नहीं होता है जितना इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लर्नर्स का होता है. लेकिन इसमें भी यदि माइल्ड है और प्रोफाउंड है तो उनकी लाइफ की फंक्शनिंग में जो माइल्ड और सीवियर कैटेगरी के इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं वो तो संभव है कि जीवन के शुरू से लेकर अंत तक दूसरे पे ही निर्भर रहे. लेकिन ये इंटेलेक्चुअल लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट
अदरवाइज उनको थोड़ी बहुत कठिनाई पढ़ने लिखने से संबंधित जो चीज़ें हैं, लर्निंग से संबंधित है, अंडर अचीवमेंट का प्रॉब्लम है, ये सब तो होता है, बाकी चीज़ों में कठिनाई नहीं होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी कुड लर्न the impact of on normal functions as the basis of the difference between intellectual disability and learning disability.